नमस्कार मित्रों, मैं हूं जागृति पटेल और आप देख रहे हैं जेएम के खजाना। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो चलो शुरू करते हैं। शब्द का अर्थ एक या एक से अधिक वर्णों से बने और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द के दो भेद हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा है वर्णनात्मक शब्द। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द, जो शब्द मात्र ध्वनि उत्पन्न करके रह जाते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, जैसे पशु पक्षियों या वाद्य यंत्रों की आवाज। दूसरा है वर्णनात्मक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है और कंठ आदि के सहयोग से बोले जाते हैं, वे वर्णनात्मक शब्द होते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की तुलना में वर्णनात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णनात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता है। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है। इसी प्रकार क, ल, म इन तीन वर्णों के संयोग से कलम शब्द बना, यह शब्द सार्थक है। इसी प्रकार गाय, हाथी, नदी, पुस्तक, चतुराई इत्यादि शब्द सार्थक है। दूसरा है निरर्थक शब्द। तो व्याकरण की दृष्टि से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे नीपा। इसी प्रकार ल, क, म इन तीन वर्णों को जोड़कर लकम एक शब्द बन गया, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द की परिभाषा। महर्षि पतंजलि ने शब्द की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्द वह है जो कानों से सुना जा सके, बुद्धि से ग्रहण किया जा सके, प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो सके और जो आकाश तक व्याप्त हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में अर्थ की प्रतीति हो, उसे शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के चार भेद दिए जा सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के विचार से, उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द आएंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति के विचार से, तो उसमें रूढ़ यौगिक और योग रूप शब्द आएंगे। और तीसरा है अर्थ के विचार से, तो उसमें सार्थक और निरर्थक शब्द आएंगे। चौथा है रूप परिवर्तन के विचार से, तो उसमें विकारी और अविकारी शब्द आएंगे। प्रचलित परिपाटी के अनुसार विकार की दृष्टि से सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या कारक के प्रभाव से बदल जाता है अथवा प्रयोग के अनुसार उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वे विकारी कहलाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। जैसे पहला उदाहरण है लड़का पढ़ता है, दूसरा है लड़के पढ़ते हैं, तीसरा है लड़की स्कूल जाती है और चौथा है लड़कियां स्कूल जाती है। तो उपरोक्त वाक्यों में लड़का और लड़की शब्द बहुवचन में बदल गए। विकारी शब्द लिंग और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन या कारक के प्रभाव से बदलते नहीं है अथवा प्रयोग के अनुसार उनमें विकार नहीं आता है, उनके रूप का परिवर्तन नहीं होता है, जैसे के वैसे रहते हैं, वे अविकारी कहलाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है मैं कल बड़ौदा जाऊंगा, हम कल बड़ौदा जाएंगे। दूसरा उदाहरण है तू मत बोल, तुम मत बोलो। यहाँ कल और मत
इत्यादि शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। जो शब्द सदा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, मनुष्य, गांधी जी, देश, नदी, पर्वत, चिड़िया, भलाई। दूसरा सर्वनाम, तू, तुम, हम, मुझे, मैं इत्यादि। तीसरा विशेषण, श्वेत, अर्वाचीन, भला, सुंदर, अच्छा इत्यादि। और चौथा है क्रिया, लिखना, दौड़ना, रोना, पलना, हंसना इत्यादि। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, आज, धीरे, ध्यानपूर्वक, संबंध सूचक, ऊपर, सामने, बदले। तीसरा है समुच्चय बोधक, और, तथा, किवा, इसलिए। चौथा है विस्मयादि बोधक, अहा, आह, वाह, छी, अरे। प्रत्येक भाषा में हजारों की संख्या में शब्द होते हैं, किंतु सबका समावेश इन 8 शब्द भेदों में हो जाता है। तो मित्रों, हमने शब्द को विस्तार से पढ़ा और आगे के वीडियो में हम अव्यय पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।